Hello बच्चों, let's see this question. This question says the velocity v of a particle depends upon time t according to given equation. तो आपको इक्वेशन दे रही v equal to a plus bt plus c upon d plus t. Write the dimension of a, b, c and d. तो यहाँ पर आपके पास बेसिकली देखा जाए तो आपका यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन है और इसमें अपने को डायमेंशन बताने ए बी सी डी के। तो पहले तो की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो आपका यहाँ देखिए की कॉन्सेप्ट लिखे, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके पास वैल्यूज ऐड की जा रही हैं, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए आपके पास क्या रूल होते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली लिखे एडिशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो आपका जो एडिशन जब भी पॉसिबल होता है कि जब आपके पास दो यूनिट या जो क्वांटिटी एडअप हो रही है उनकी डायमेंशंस या बोले तो उनकी यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर वेलोसिटी दे रखा है तो इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इनका जो रिजल्टेंट यानी कि इक्वेशन आपके पास दे रखी वी की, तो यानी कि जो डायमेंशन या जो यूनिट आपके पास लेफ्ट साइड होगी वही क्या होनी चाहिए, राइट साइड होनी चाहिए। तो जैसे वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, तो यानी कि जो पूरी यूनिट है यहाँ पर ए बी टी सी अपॉन डी प्लस टी, इन सभी की यूनिट क्या होनी चाहिए, मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड। क्योंकि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करना है तो उनके डायमेंशन सेम होने चाहिए। यानी कि कह सकते हैं कि अपन एक ही यूनिट लिखें या डायमेंशन लिखें तो यूनिट क्या हो जाएगी, एक ही भी मीटर पर सेकेंड होगी आपके पास, तो मीटर यानी कि एल, और टाइम होता है टी से तो -1, तो ए का डायमेंशन होगा एल टी -1। उसी तरह से बी की बात करते हैं तो आपका यहाँ देखिए बी इंटू टी दे रखा है, तो इसका मतलब ये जो पूरी क्वांटिटी है इसकी यूनिट भी क्या होनी चाहिए आपके पास, मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। तो टाइम है अपने पास यहाँ पर सेकेंड में, तो यहाँ पर एक टी से टी मतलब टाइम कैंसिल आउट हो सकता है। तो यानी कि अगर इसको अपन बी की यूनिट लिखे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और सेकेंड से मल्टीप्लाई करें यानी कि टी से, तो आपका मीटर पर सेकेंड बचेगा। इसका मतलब जो आपके पास बी की वैल्यू है वो होनी चाहिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, यानी कि और मीटर यानी कि लेंथ और टाइम स्क्वायर है तो -2, तो बी के डायमेंशन होंगे एल टी -2। उसी तरह से सी को देखें तो सी के डायमेंशन जो अपोन में वैल्यू है डी प्लस टी, इस पर भी डिपेंड करेगी। तो पहले डी के डायमेंशन लिखे अपन, तो यहाँ पे डी के डायमेंशन की बात करते हैं। तो यहाँ देखिए टी लिखा हुआ, टी का मतलब सेकंड होगा आपके पास। इसका मतलब दो फिजिकल क्वांटिटी एडअप हो रही है तो डी की डायमेंशन भी क्या होनी चाहिए, टाइम के बराबर होनी चाहिए। यानी कि डी की यूनिट की बात करें तो ये भी क्या होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए, और डायमेंशन हो जाएगा इसका टी। तो अब यहाँ से सी की बात करते हैं तो आपके पास क्या है, सी अपॉन डी प्लस टी। तो इस पूरी क्वांटिटी की जो आपकी यूनिट होनी चाहिए मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। तो आपके पास डी भी सेकेंड में है और टी भी सेकेंड में से, तो सी की वैल्यू कौन सी, मीटर होनी चाहिए। यानी कि सी के डायमेंशन की बात करें तो सिंपल होगा, मीटर यूनिट हो जाएगी तो डायमेंशन हो जाएगा एल, क्योंकि जो क्वांटिटी आपके सी प्लस डी बाई टी ये मीटर पर सेकेंड होना चाहिए आपके पास। तो टी तो सेकेंड में है से और डी भी किस में आ रहा है आपका, सेकेंड में, तो यानी कि ये जो सी है मीटर के बराबर होना चाहिए, मीन डायमेंशन हो जाएंगे एल। सो डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू एल टी -1, बी एल टी -2, सी की आपका एल और डी की कितनी है टी। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।